ओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। दो या दो से अधिक व्यक्तियों को समान रूप से समाज कहते हैं, लेकिन समाज शास्त्र में ऐसा नहीं कहा जाता। तब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे पे क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, विचारों की आदान प्रदान की क्रिया करते हैं। वह विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उससे जो समाज बनता है उसको समाज कहते हैं। मैं कई बार पेश कहते हैं सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ कई समाजों का बोलबाला है। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, ईसाई समाज धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर अलग हैं। जाति के आधार पर ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, शूद्र समाज, क्षेत्र के आधार पर अलग हैं, भाषाओं के आधार पर अलग हैं। विश्व में भी एक अलग काले गोरे के आधार पर समाज, धनी निर्धन के आधार पर समाज। व्यक्ति कहाँ एक है? हर जगह बटा हुआ है। जरा सोचो, स्वयं का एक विचार दूसरे विचार से नहीं मिलता। हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, क्या करें क्या ना करें। या मन इतिहास में छलांग लगाएगा या भविष्य में। या सोचो अपनी अंतर आत्मा से कि हम वर्तमान में जी रहे हैं। तो समाज की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की। व्यक्ति को परिवार तक सीमित नहीं बल्कि विश्व का एक नागरिक समझना चाहिए। उसके विचार अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में रहने चाहिए। विचारों से भी हम लोग संकीर्ण रहते हैं। एक हृदय में संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम आ सकता है, लेकिन ऐसा विशाल हृदय करने की क्षमता ही नहीं है। प्रत्येक समाज की अपनी सभ्यता, संस्कृति, खान पान, आचार विचार, मूल मान्यताएं, रीति रिवाज, धर्म धर्मांताएं सब भिन्न हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं 10 साल में एक शरीर का सेल्स बदल जाता है और प्रति सेकंड तुम्हारे भाव और विचार बदल जाते हैं। आध्यात्मिक शास्त्री कहते हैं ना आत्मा की कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता। ना आत्मा हिंदू होती, ना मुस्लिम होती, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। जीती जी ये समाज जान जाए, ये तो मृत्यु के बाद तो सभी जान जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से चल रहा है। जो जीते लोग जी जान जाते वही संत हो जाते, सिद्ध हो जाते। उनकी हृदय की तरंग, मन की तरंग संपूर्ण मानव जाति के, विश्व के सभ्यता, संस्कृति, धर्मों को स्वीकार करती हुई आगे बढ़ती है। बालक जन्म के समय न सामाजिक होता न असामाजिक। उसका धीरे धीरे जिस परिवार में, जिस आस पड़ोस में, जिस धर्म में जन्म हुआ, धीरे धीरे उसी सभ्यता संस्कृति को वो स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ता है। तब उसका सामाजिकरण होता है। उसकी पूरी सभ्यता संस्कृति में जो परिवर्तन होता रहता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। हमें अपने परिवार तक सीमित नहीं बल्कि एक विश्व का नागरिक समझना चाहिए और वसुधैव कुटुंब की भावना अपने हृदय में, मन में, चेतना में विकसित करने चाहिए। ओम शिवोहम शिवोहम। प्रणाम। तो ओम।